अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ज्ञान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा सदगुरुवर्य श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज आदि थाना। लोक माता जी सबको साता है। आपका साता है। हाँ जी। हाँ जी। बनाए रखना हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। गुरनी स्वर्ण सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज के व्रतों की तपस्या, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या रसो विजेता श्री रिद्धि जी महाराज उत्पाद। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए शिक्षाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर के श्री चरणों में विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मध्येन वंदामि सुक्षता। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सर्व साहोण पंच नमोकार तव पावपणासनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साधना श्री प्रज्ञापना सूत्र
इसकी वाचना प्रारंभ हुई है। प्रथम पद प्रज्ञापना पद सुनाया जा रहा। उद्गल का वर्णन चल रहा है स्पर्श की अपेक्षा से। 8 स्पर्श जिनमें कर्कश, मृदु, गुरु और लघु का वर्णन हो चुका है। अब इसके आगे शीत स्पर्श। जे फास तो तीय फास परिणता ते वन तो काल वन परिणता भी नील वन परिणता लोहिय वन परिणता भी हालिद वन परिणता भी सुकिल वन परिणता भी गंधौ शुद्धि गंध परिणता भी दुग्धि गंध परिणता भी रसौ तिक्त रस परिणता भी कड़ुव रस परिणता भी कसाय रस परिणता भी अम्बिल रस परिणता भी महुर रस परिणता भी फास कक्कड़ फास परिणता भी मऊ फास परिणता भी गरुड़ फास परिणता भी लहुअ फास परिणता भी निद फास परिणता भी लुख फास परिणता भी संठानव परिमंडल संतान परिणता भी वट संतान परिणता भी कंस संतान परिणता भी चौरन संतान परिणता भी आयत संतान परिणता भी। जे फास तो जो स्पर्श की अपेक्षा से सीय फास परिणता शीत स्पर्श में परिणत पुद्गल थे वे शीत स्पर्श वाले पुद्गल वर्ण तो वर्ण की अपेक्षा से काल वन परिणता काले वर्ण में परिणत भी हो सकते। नील वर्ण परिणता भी नील वर्ण वाले नील वर्ण परिणत भी हो सकते हैं। लोहिय वर्ण परिणता भी लोहित वर्ण परिणत भी हो सकते हैं। हालिद वर्ण परिणता भी हारिद्र पीले वर्ण में परिणत भी हो सकते हैं। शुक्ल वर्ण परिणता भी शुक्ल वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। गंध और गंध की अपेक्षा से शुद्धि गंध परिणता भी दुभि गंध परिणता भी सुरभि गंध सुगंध में परिणत हो सकते हैं और दुर्भि गंध दुर्गंध में भी परिणत हो सकते हैं। रस और रस की अपेक्षा से तिक्त रस परिणता भी कड़ुआ रस परिणता भी तिक्त रस में भी परिणत हो सकते हैं। कटुक रस परिणत भी हो सकते हैं। कसाय रस परिणता भी अम्बिल रस परिणता भी महु रस परिणता भी कषाय रस में परिणत हो सकते हैं। आमिल खट्टे रस में भी परिणत हो सकते हैं। महु रस परिणता भी मधु रस में भी परिणत हो सकते हैं। फास और स्पर्श की अपेक्षा से कक्कड़ फास परिणता भी वे शीत उद्गल वाले जो शीत स्पर्श परिणत हैं वे कर्कश स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। मऊ फास परिणता भी मृदु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। गरुड़ फास परिणता भी गुरु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। लघु फास परिणता भी लघु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। निध फास परिणता भी संदिग्ध स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। लुक फास परिणता भी रूख स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। संठान और संस्थान की अपेक्षा से वे शीत स्पर्श पुद्गल संस्थान की अपेक्षा से परिमंडल संस्थान परिणता भी परिमंडल संस्थान परिणत भी हो सकते हैं। वट संस्थान परिणता भी वृत्त संस्थान परिणत भी हो सकते हैं। तंस संस्थान परिणता भी त्रिअक्षर संस्थान परिणत भी हो सकते हैं। चौरन संस्थान परिणता भी चतुरस्र संस्थान परिणत भी हो सकते हैं। आयत संस्थान परिणता भी आयत संस्थान परिणत भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार शीत स्पर्श की अपेक्षा से भी 23 भांगे बने। 5 वर्ण के, 2 गंध के, 5 रस के, 6 स्पर्श के, 5 संस्थान के। अब इसके आगे उष्ण स्पर्श वाले
जे फास तो उष्ण फास परिणता ते वन्न तो काल वन परिणता भी नील वन परिणता भी लोहिय वन परिणता भी हालिद वन परिणता भी शुक्ल वन परिणता भी गंध तो शुद्धि गंध परिणता भी दुग्धि गंध परिणता भी रस तो तीत रस परिणता भी कड़ुव रस परिणता भी कसाय रस परिणता भी अम्बिल रस परिणता भी महु रस परिणता भी फास्तो कक्खड़ फास परिणता भी मऊअ फास परिणता भी गरुड़ फास परिणता भी लहुअ फास परिणता भी निध फास परिणता भी लोक फास परिणता भी संठान तो परिमंडल संठान परिणता भी वट संठान परिणता भी कंस संठान परिणता भी चौरन संठान परिणता भी आयत संठान परिणता भी जे फास तो उष्ण उष्ण फास परिणता ते जो पुद्गल स्पर्श की अपेक्षा से उष्ण स्पर्श परिणत है वे पुद्गल वर्ण की अपेक्षा से पांचों वर्णों में से किसी भी वर्ण वाले हो सकते हैं। तो इस प्रकार पांच वर्ण के भांगे ते वर्ण तो वे वर्ण की अपेक्षा से कालवन परिणता भी काले वर्ण वाले का कृष्ण वर्ण परिणत भी हो सकते हैं नील वर्ण परिणता भी नील वर्ण में परिणत हो सकते हैं लोहिय वर्ण परिणता भी लोहित वर्ण परिणत भी हो सकते हैं हालिद वर्ण परिणता भी हरिद्र पीत वर्ण परिणत भी हो सकते हैं शुक्ल वर्ण परिणता भी शुक्ल वर्ण परिणत भी हो सकते हैं गंध तो गंध की अपेक्षा से शुद्धि गंध परिणता भी दुग्धि गंध परिणता भी वे उष्ण स्पर्श परिणत जो है सुर भी गंध परिणत भी हो सकते हैं दूर भी गंध परिणत भी हो सकते हैं रस तो तीव्र रस परिणता भी रस की अपेक्षा से तिक्त रस परिणत भी हो सकते हैं कड़ुआ रस परिणता भी कटुक रस परिणत भी हो सकते हैं कसाय रस परिणता भी कषाय रस परिणत भी हो सकते हैं आम्बिल रस परिणता भी आम्बिल रस खट्टे रस में भी परिणत हो सकते हैं महो रस परिणया भी मद रस परिणत भी हो सकते हैं फास तो स्पर्श की अपेक्षा से कक्कड़ फास परिणता भी महुआ फास परिणता भी गरुड़ फास परिणता भी लहुआ फास परिणता भी लुक फास परिणता भी निध फास परिणता भी लुक फास परिणता भी फास तो स्पर्श की अपेक्षा से वे उष्ण स्पर्श परिणत पुद्गल कर्कश स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं मृदु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं गुरु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं लघु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं निग्ध फास परिणत स्निग्ध स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं और रूक्ष स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं संस्थान तो संस्थान की अपेक्षा से परिमंडल संठान परिणता भी वट संठान परिणता भी तंस संठान परिणता भी चौरन संठान परिणता भी आयत संठान परिणता भी संस्थान की अपेक्षा से वे उष्ण स्पर्श परिणत पुद्गल परिमंडल संस्थान में भी परिणत हो सकते हैं वृत्त संस्थान में भी परिणत हो सकते हैं त्रिस्तर संस्थान परिणत भी हो सकते हैं चतुरस्तर संस्थान परिणत भी हो सकते हैं और आयत संस्थान परिणत भी हो सकते हैं जे फास तो निध फास परिणता ते वन तो काल वन परिणता भी नील वन परिणता भी लोहिय वन परिणता भी हालिद वन परिणता भी शुक्ल वन परिणता भी गंध तो शुद्धि गंध परिणता भी दुग्धि गंध परिणता भी रस तो तिक्त रस परिणता भी कड़ुआ रस परिणता भी कसाय रस परिणता भी अम्बिल रस परिणता भी महु रस परिणता भी फास कक्कड़ फास परिणता भी महुआ फास परिणता भी गरुआ फास परिणता भी लहुआ फास परिणता भी तीत फास परिणता भी उष्ण फास परिणता भी संठान तो परिमंडल संठान परिणता भी वट संठान परिणता भी कांस संठान परिणता भी चौरन संठान परिणता भी आयय संठान परिणया भी परिणता भी जे फास तो निध फास परिणता जो स्पर्श की अपेक्षा से
संदिग्ध स्पर्श में परिणत है। ते वे पुद्गल वर्ण तो वर्ण की अपेक्षा से कालवन परिणता भी, नीलवन परिणता भी, लोहिय वन परिणता भी, हालिद वन परिणता भी, शुक्ल वन परिणता भी। वे काल वर्ण में परिणत भी हो सकते हैं, नील वर्ण में परिणत हो सकते हैं, लोहित वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं, हरिद्र पीत वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं और शुक्ल वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। गंध तो शुभि गंध परिणता भी, दुभि गंध परिणता भी। वे पुद्गल गंध की अपेक्षा से सुरभि गंध वाले भी हो सकते हैं और दुर्भि गंध वाले भी परिणत हो सकते हैं। रस तो रस की अपेक्षा से तिक्त रस परिणता भी, कड़ुआ रस परिणता भी, कसाय रस परिणता भी, अम्बिल रस परिणता भी, मोह रस परिणता भी। रस की अपेक्षा से तिक्त रस परिणत भी हो सकते हैं, कटुक रस परिणत भी हो सकते हैं, कषाय रस परिणत भी हो सकते हैं, आम्बिल खट्टे रस में भी परिणत हो सकते हैं और मधु मधुर रस परिणत भी हो सकते हैं। फास तो कक्कड़ फास परिणता भी, महुआ फास परिणता भी, गरुआ फास परिणया भी, परिणता भी, लहुआ फास परिणता भी, शीत फास परिणता भी, उष्ण फास परिणता भी। फास तो स्पर्श की अपेक्षा से कक्कड़ फास परिणता भी, वे कर्कश स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, महुआ फास परिणता भी, मृदु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, गर्व फास परिणता भी, गुरु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, लघु फास परिणता भी, लघु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, शीत फास परिणता भी, शीत स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, उष्ण फास परिणय भी, उष्ण स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। संठान तो संस्थान की अपेक्षा से परिमंडल संठान परिणता भी, वाट संठान परिणता भी, तंस संठान परिणता भी, चौरन संठान परिणता भी, आयय संठान परिणता भी। जे फास तो निद फास परिणता ते वन्न तो, जो स्पर्श की अपेक्षा से संदिग्ध स्पर्श परिणत है, ते वे वर्ण तो वर्ण की अपेक्षा से कालवन परिणता भी, काल कृष्ण वर्ण परिणत भी हो सकते हैं, नीलवन परिणता भी नीलवन वर्ण में परिणत हो सकते हैं, लोहिय वन परिणता भी लोहित वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं, हालिद वर्ण परिणता भी हरिद्र पीत वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं, शुक्ल वर्ण परिणता भी शुक्ल वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। गंध तो गंध की अपेक्षा से शुभि गंध परिणता भी, दुभि गंध परिणता भी, सुरभि गंध में भी परिणत हो सकते हैं, दुर्भि गंध में भी परिणत हो सकते हैं। रस तो रस की अपेक्षा से तिक्त रस परिणता भी, तिक्त रस परिणत भी हो सकते हैं, कड़ुआ रस परिणता भी, कटुक रस परिणत भी हो सकते हैं, कषाय रस परिणता भी कषाय रस में भी परिणत हो सकते हैं, अम्बिल रस परिणता भी खट्टे रस में भी परिणत हो सकते हैं, महो रस परिणता भी मधुर रस में भी परिणत हो सकते हैं, फास तो कक्कड़ फास परिणता भी स्पर्श की अपेक्षा से कर्कश स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, महुआ फास परिणता भी मृदु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, गरुआ फास परिणता भी गुरु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, लहुआ फास परिणता भी लघु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, शीत फास परिणता भी शीत स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, उष्ण फास परिणता भी उष्ण स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। संठान तो संस्थान की अपेक्षा से परिमंडल संठान परिणता भी परिमंडल संस्थान परिणत भी हो सकते हैं। वट संस्थान परिणता भी वृत्त संस्थान परिणत भी हो सकते हैं, सप्तांश संस्थान परिणता भी त्रयस्तर संस्थान परिणत भी हो सकते हैं, चौरस संस्थान परिणता भी चतुरस्र संस्थान में भी परिणत हो सकते हैं, आयय संस्थान परिणया भी आयत संस्थान में भी परिणत हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये संदिग्ध स्पर्श परिणत के भी पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, शेष स्पर्श, पांच संस्थान की अपेक्षा से 23 भांगे होते हैं। अब रूक्ष स्पर्श के 23 भांगे। जे फास तो लुख फास परिणया ते वन्न तो कालवन परिणता भी नीलवन परिणता भी लोहिय वन परिणता भी
हालिद वन परिणता भी, शुक्ल वन परिणता भी, गंधौ सुम्भी गंध परिणता भी, दुग्धि गंध परिणता भी, रस तो तिक्त रस परिणता भी, कड़ुआ रस परिणता भी, कसाय रस परिणता भी, अम्बिल रस परिणता भी, महो रस परिणता भी, फास तो कक्खड़ फास परिणता भी, महुआ फास परिणता भी, गरुआ फास परिणता भी, लहुआ फास परिणता भी, सीप फास परिणता भी, ओसिन फास परिणता भी, संठान तो परिमंडल संठान परिणता भी, वात संठान परिणता भी, तांस संठान परिणता भी, चौरन संठान परिणता भी, आयत संठान परिणता भी, जय फास तो लुक फास परिणता, जो स्पर्श की अपेक्षा से रुक्त स्पर्श परिणत है पुद्गल, ते वे वर्ण तो वर्ण की अपेक्षा से कालवन परिणता भी, कृष्ण वर्ण में परिणत भी हो सकते हैं, नीलवन परिणता भी नीले वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं, लोह्य वर्ण परिणता भी लोहित वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं, हालिद वर्ण परिणता भी हरिद्र पीले वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं, शुक्ल वर्ण परिणता भी शुक्ल वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं, गंध और गंध की अपेक्षा से सुगंधि गंध परिणता भी, दुग्धि गंध परिणता भी, सुरभि गंध सुगंध में भी परिणत हो सकते हैं, दुग्धि गंध परिणता भी दुर्गंध में भी परिणत हो सकते हैं, रस तो रस की अपेक्षा से तिक्त रस परिणता भी, कड़ुआ रस परिणता भी, तीक्त रस परिणत भी हो सकते हैं, कटुक रस परिणत भी हो सकते हैं, कसाय रस परिणता भी कषाय रस परिणत भी हो सकते हैं, आम्बिल रस परिणया भी आम्बिल रस खट्टे रस में भी परिणत हो सकते हैं, महु रस परिणता भी मधुर रस में भी परिणत हो सकते हैं, फास तो स्पर्श की अपेक्षा से कक्खड़ फास परिणता भी कर्क स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, महुआ फास परिणता भी मृदु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, गरुआ फास परिणता भी गुरु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, लघुआ फास परिणता भी लघु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, शीत फास परिणया भी शीत स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, उष्ण फास परिणता भी उष्ण स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, संठान तो संस्थान की अपेक्षा से परिमंडल संठान परिणया भी परिमंडल संस्थान में भी परिणत हो सकते हैं, वट संठान परिणता भी वृत्त संस्थान में भी परिणत हो सकते हैं, कंस संठान परिणता भी त्रिस्तर संस्थान में भी परिणत हो सकते हैं, चौरन संठान परिणता भी चतुरस्तर संस्थान में भी परिणत हो सकते हैं, आयत संस्थान परिणता भी आयत संस्थान में भी परिणत हो सकते हैं। तो इस प्रकार रूक्ष स्पर्श के भी 23 भांगे, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 6 स्पर्श और 5 संस्थान। आठों स्पर्शों के प्रत्येक स्पर्श के 23 तो आठों के 184 भांगे हो जाते हैं। अब 5 संस्थान की अपेक्षा से प्रत्येक संस्थान के 20-20 भांगे बनते हैं, तो इस प्रकार 100 भांगे बन जाते हैं। तो जे संठान तो परिमंडल संठान परिणता ते वर्ण तो कालवन परिणता भी नीलवन परिणता भी लोहिय वन परिणता भी हालिद वन परिणता भी सुथिल वन परिणता भी गंध तो शुद्धि गंध परिणता भी दुग्धि गंध परिणता भी रस तो तीर्थ रस परिणता भी कड़ुआ रस परिणता भी कसाय रस परिणता भी अम्बिल रस परिणता भी महो रस परिणता भी फास्तो कक्खड़ फास परिणता भी महुआ फास परिणता भी गरुआ फास परिणता भी लहुआ फास परिणता भी सीय फास परिणता भी उष्ण फास परिणता भी निध फास परिणता भी दुख फास परिणता भी जे संस्थान तो परिमंडल संस्थान परिणता, जो संस्थान की अपेक्षा से पुद्गल परिमंडल संस्थान में स्थित है, उस रूप में परिणत है, तो वे वर्ण की अपेक्षा से पांचों वर्णों के हो सकते हैं। तो ऐसे 5 विकल्प बन जाते हैं। गंध की अपेक्षा से 2 गंध में से तो 2 गंध वाले भी हो सकते हैं, और रस की अपेक्षा से पांचों रसों वाले, 8 स्पर्श की अपेक्षा से 8 स्पर्श में से कोई भी स्पर्श उनमें हो सकता है। तो इस प्रकार ये 20 मांगे तो जे संठान तो बारी मंडल संठान परिणता
जो संस्थान की अपेक्षा से परिमंडल संस्थान में परिणत पुद्गल हैं, ते वे वर्ण तो वर्ण की अपेक्षा से कालवन परिणता भी काले वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। नीलवन परिणया भी नील वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। लोहिय वन परिणता भी लोहित वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। हालिद वर्ण परिणता भी हारिद्र वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। शुक्ल वर्ण परिणता भी शुक्ल वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। गंध तो शुद्धि गंध परिणता भी गंध की अपेक्षा से सुरभि गंध परिणत भी हो सकते हैं। दुर्भि गंध परिणता भी दुर्भि गंध में भी परिणत हो सकते हैं। रस तो रस की अपेक्षा से तिक्त रस परिणता भी कड़ुआ रस परिणता भी रस की अपेक्षा से तिक्त रस परिणत भी हो सकते हैं। कटुक रस परिणत भी हो सकते हैं। कषाय रस परिणता भी कषाय रस परिणत भी हो सकते हैं। अम्बिल रस परिणता भी खट्टे रस में भी परिणत हो सकते हैं। महो रस परिणता भी मधु रस में भी परिणत हो सकते हैं। फास तो स्पर्श की अपेक्षा से वे परिमंडल संस्थान में परिणत पुद्गल जो है वे कक्कड़ फास परिणता भी कर्कश स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। महुआ फास परिणता भी मृदु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। गरुआ फास परिणता भी गुरु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। लौह फास परिणता भी लघु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। सिंह फास परिणता भी शीत स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। उष्ण फास परिणता भी ओशन स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। निध फास परिणता भी संदिग्ध स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। लुक फास परिणता भी रूक्ष स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार परिमंडल संस्थान के 20 बोल पाए गए। ऐसे कहते हैं परिमंडल संस्थान चार रखे भाग परिमंडल का करिय भाजन चार रखे प्रतिपक्षी बोल पावे 20 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श ऐसे 20 हो जाते हैं। तो अब वृत्त संस्थान जे वट जे संठानो वट संठान परिणया ते वन्नो कालवन परिणता भी नीलवन परिणता भी लोहिय वन परिणता भी हालिद वन परिणता भी शुक्ल वन परिणता भी गंध तो शुद्धि गंध परिणता भी दुग्धि गंध परिणता भी रसो तिक्त रस परिणता भी कड़ुआ रस परिणता भी कसाय रस परिणता भी अम्बिल रस परिणता भी महो रस परिणता भी फासव कक्कड़ फास परिणता भी महुआ फास परिणता भी गरु फास परिणता भी लहुआ फास परिणता भी शीत फास परिणता भी उष्ण फास परिणता भी निध फास परिणता भी लोक फास परिणता भी जे संस्थान वट संस्थान परिणता जो संस्थान की अपेक्षा से वृत्त संस्थान में परिणत है। ते वर्ण वे वर्ण की अपेक्षा से कालवन परिणता भी काले वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। नील वन परिणता भी नील वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। लोहिय वन परिणता भी लोहित लाल वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। हालिद वन परिणता भी हरिद्र वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। शुक्ल वन परिणया भी शुक्ल वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। गंध तो वे वृत्त संस्थान वाले गंध की अपेक्षा से शुद्धि गंध परिणता भी दुग्धि गंध परिणता भी सुरभि गंध परिणत भी हो सकते हैं। दुर्भि गंध परिणत भी हो सकते हैं। रस और रस की अपेक्षा से तीत रस परिणता भी कड़ुए रस परिणता भी कसाय रस परिणता भी अम्बल रस परिणता भी महु रस परिणता भी रस की अपेक्षा से वे तिक्त रस परिणत भी हो सकते हैं। कटुक रस परिणत भी हो सकते हैं। कषाय रस परिणत भी हो सकते हैं। आमिल खट्टे रस में भी परिणत हो सकते हैं। मधुर रस वाले भी हो सकते हैं। मधुर रस परिणत फास और स्पर्श की अपेक्षा से कक्कड़ फास परिणता भी महुआ फास परिणता भी गरुआ फास परिणता भी लहुआ फास परिणता भी शीत फास परिणता भी ओसिन फास परिणता भी निध फास परिणता भी लोक फास परिणता भी फास और स्पर्श की अपेक्षा से कक्कड़ फास परिणता कर्कश स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। महुआ फास परिणता भी मृदु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। गरुआ फास परिणता भी गुरु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं।
लौह फास परिणता भी लघु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। शीत फास परिणया भी शीत स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। निद्र फास परिणया भी वो उष्ण फास परिणया भी उष्ण स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। निद्र फास परिणता भी स्निग्ध स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। लोक फास परिणया भी रूप स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार वृत्त संस्थान के जो 20 बोल 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श करके 20 हुए। आगे 73 संस्थान जे संठान तो तंस संठान परिणता ते वर्ण तो कालवन परिणता भी नीलवन परिणता भी लोहिय वन परिणता भी हालिद वन परिणता भी शुक्ल वन परिणता भी गंधो सुम्भी गंध परिणता भी दुम्भी गंध परिणता भी रसो तिक्त रस परिणता भी कड़व रस परिणता भी कसाय रस परिणता भी अम्बिल रस परिणता भी मोह रस परिणता भी फांसो कक्खड़ फास परिणता भी महुआ फास परिणता भी गरुड़ फास परिणता भी लहुआ फास परिणता भी सिंह फास परिणता भी ओषण फास परिणता भी निद्र फास परिणता भी लोक फास परिणता भी जय संठान तो तंस संठान परिणत जो संस्थान की अपेक्षा से 63 संस्थान परिणत हैं। ते वे पुद्गल 63 संस्थान वाले वर्ण तो वर्ण की अपेक्षा से कालवन परिणयामी कालवन वर्ण परिणत भी हो सकते हैं। नीलवन परिणयामी नील वर्ण परिणत भी हो सकते हैं। लोहिय वर्ण परिणता भी लोहित लाल वर्ण परिणत भी हो सकते हैं। हालिद वर्ण परिणयामी वे पीले रंग में पीले वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। शुक्ल वन परिणयामी शुक्ल सफेद वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। गंध की अपेक्षा से शुद्धि गंध परिणता भी दुग्धि गंध परिणता भी वे सुरभि गंध सुगंध वाले भी हो सकते हैं। दुर्गंध वाले भी पुद्गल हो सकते हैं। रस और रस की अपेक्षा से तिक्त रस परिणयामी तिक्त रस परिणत भी हो सकते हैं। कड़ुआ रस परिणयामी कटुक रस परिणत भी हो सकते हैं। कषाय रस परिणता भी कषाय रस में भी परिणत हो सकते हैं। अम्बिल रस परिणता भी आम्बिल खट्टे रस में भी परिणत हो सकते हैं। महुर रस परिणया भी मद रस में भी परिणत हो सकते हैं। फास और कक्कड़ फास परिणता भी स्पर्श की अपेक्षा से कर्कश स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। मऊ फास परिणता भी मृदु स्पर्श में भी परिणत हो सकते हैं। गरुड़ फास परिणता भी गुरु स्पर्श में भी परिणत हो सकते हैं। लघु फास परिणता भी लघु स्पर्श में भी वो परिणत हो सकते हैं। सिंह फास परिणता भी शीत स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। उष्ण फास परिणता भी उष्ण स्पर्श में भी वो परिणत हो सकते हैं। आगे निग्ध फास परिणया भी लुख फास परिणता भी स्निग्ध रस स्पर्श में भी परिणत हो सकते हैं और रूक्ष स्पर्श में भी परिणत हो सकते हैं। इस प्रकार 63 संस्थान के भी 20 भांगे हुए। 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श। आगे जे संठानव चौरन संठान परिणता ते वन तो कालवन वन परिणता भी नीलवन परिणता भी लोहिय वन परिणता भी हालिद वन परिणता भी शुक्ल वन परिणता भी गंध शुद्धि गंध परिणता भी दुग्धि गंध परिणता भी रस तो तिक्त रस परिणता भी कड़ुआ रस परिणता भी कसाय रस परिणता भी अम्बिल रस परिणता भी महुआ रस परिणता भी फास तो कक्खड़ फास परिणता भी महुआ फास परिणता भी गरुड़ फास परिणता भी लहुआ फास परिणता भी शीत फास परिणता भी उष्ण फास परिणता भी निद्र फास परिणता भी लोक फास परिणता भी जे संठानव चौरन संठान परिणता जो संस्थान की अपेक्षा से चतुरस्र संस्थान में पुद्गल परिणत है। ते वर्ण तो वे वर्ण की अपेक्षा से कालवन परिणता भी कृष्ण वर्ण परिणत भी हो सकते हैं। नीलवन परिणता भी नील वर्ण नीले रंग में भी परिणत हो सकते हैं। लोहिय वर्ण परिणता भी लोहित लाल वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। हालिद वर्ण परिणता भी पीले वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। शुक्ल वर्ण परिणता भी शुक्ल वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। गंध और सुरभि गंध परिणता भी दुधि गंध परिणता भी गंध की अपेक्षा से सुरभि गंध
सुगंध में भी परिणत हो सकते हैं, दुर्गंध में भी परिणत हो सकते हैं। रस तो रस की अपेक्षा से तिक्त रस परिणता भी, कड़ुआ रस परिणता भी, कसाय रस परिणता भी, अम्बिल रस परिणता भी, मोह रस परिणता भी। रस की अपेक्षा से तिक्त रस परिणत भी हो सकते हैं, कटुक रस परिणत भी हो सकते हैं, कषाय रस परिणत भी हो सकते हैं। अम्बिल आमल खट्टे रस में भी परिणत हो सकते हैं और मधु रस में भी परिणत हो सकते हैं। फास तो कक्खड़ फास परिणता भी, स्पर्श की अपेक्षा से कर्कश स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। महुआ फास परिणता भी, मृदु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। गरुआ फास परिणता भी, गुरु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। लघु फास परिणता भी, लघु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। शीत फास परिणता भी, शीत स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। उष्ण फास परिणता भी, उष्ण स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। निग्ध फास परिणता भी, लोक फास परिणता भी संदिग्ध स्पर्श में भी परिणत हो सकते हैं और रूक्ष स्पर्श में भी परिणत हो सकते हैं। इस प्रकार चतुरस्र संस्थान परिणत के भी 20 भागे हुए, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 संस्थान, 8 स्पर्श। आगे जे संठान तो आयत संठान परिणता, ते वन तो कालवन परिणता भी, नीलवन परिणता भी, लोहिय वन परिणता भी, हालिद वन परिणता भी, शुक्ल वन परिणता भी। गंध तो शुभि गंध परिणता भी, दुभि गंध परिणता भी, रस तो तिक्त रस परिणता भी, कड़ुआ रस परिणता भी, कसाय रस परिणता भी, अम्बिल रस परिणता भी, मोह रस परिणता भी। फास तो कक्खड़ फास परिणता भी, महुआ फास परिणता भी, गरुआ फास परिणता भी, लहुआ फास परिणता भी, शीत फास परिणता भी, ओषण फास परिणता भी, निध फास परिणता भी, लोख फास परिणता भी। सेतंग रोबी अजीव पन्वना, सेतंग अजीव पन्वना, ये संठान तो आय संठान परिणता, जो पुद्गल संस्थान की अपेक्षा से आयत संस्थान में परिणत है। ते वन तो विवर्ण की अपेक्षा से कालवन परिणता भी, काले वर्ण में परिणत भी हो सकते हैं। नील वन परिणता भी, नील वर्ण परिणत भी हो सकते हैं। लोहिया वन परिणता भी, लोहित वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। हालिद वन परिणता भी, हारिद्र पीत वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। शुक्ल वन परिणता भी, शुक्ल वर्ण में भी परिणत हो सकते हैं। गंध तो गंध की अपेक्षा से शुभि गंध परिणता भी, दुभि गंध परिणता भी, शुभ सुरभि गंध परिणत भी हो सकते हैं। दुर्भि गंध भी परिणत भी हो सकते हैं। और रस तो रस की अपेक्षा से तिक्त रस परिणता भी, कड़ुआ रस परिणता भी, तिक्त रस में भी परिणत हो सकते हैं। कटुक रस में भी परिणत हो सकते हैं। कषाय रस परिणता भी, कषाय रस में भी परिणत हो सकते हैं। अम्बिल रस परिणता भी, खट्टे रस में भी परिणत हो सकते हैं। मोह रस परिणता भी, मधुर रस में भी परिणत हो सकते हैं। फास तो स्पर्श की अपेक्षा से कक्खड़ फास परिणता भी, कर्कश स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। महुआ फास परिणता भी, मृदु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। गरुआ फास परिणता भी, गुरु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। लहुआ फास परिणता भी, लघु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। शीत फास परिणता भी, शीत स्पर्श में भी परिणत हो सकते हैं। उष्ण फास परिणता भी, उष्ण स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। निग्ध फास परिणता भी, संदिग्ध स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। लोक फास परिणता भी, रूक्ष स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं। चेतन रूपी अजीव पन्वना, इस प्रकार जो रूपी अजीव प्रज्ञापना का वर्णन हुआ। चेतन अजीव पन्वना, इसके साथ ही अजीव प्रज्ञापना का वर्णन हुआ। जो अजीव के 9 तत्वों में 560 भेद है। यहाँ पर रूपी के अरूपी के 30, मतलब 560 में अरूपी के 30 लिए जाते हैं, रूपी के 530 लिए जाते हैं। तो उन 30 में पहले 10 भेदों का तो जहाँ पर वर्णन है, जो 20 भेद अरूपी के 25 बोल के 20 में बोल के जो गिने हैं, उनको जहाँ पर नहीं गिनाया गया। तो ये 530 भेद जो रूपी के हैं, जिसमें
5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, 5 संस्थान के। 5 वर्ण के 100, गंध के 2, गंध के 46, प्रत्येक के 23-23 बनते हैं। रस के 20-20 करके 100, स्पर्श के प्रत्येक के 23-23 भांगे के करके 184 भांगे बनते हैं। 5 संस्थान के 100 भांगे बनते हैं और ये सारे मिलाकर के 530 बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो रूपी अजीव प्रज्ञापना का जो अजीव तत्व का वर्णन। अब इसके आगे जीव का वर्णन है। वर्णन आया था 2 प्रकार की प्रज्ञापना, जीव प्रज्ञापना और जीव प्रज्ञापना। और जीव प्रज्ञापना का वर्णन थोड़ा है, इसलिए उसको पहले कर दिया। जीव प्रज्ञापना का जीवों के का वर्णन बहुत विस्तार के साथ है, इसलिए उसका अब वर्णन किया जाता है। तो उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में जैसे वर्णन किया, संसार समापन्नक जीव और असंसार समापन्नक जीव। पहले असंसार समापन्नक जीव सिद्ध भगवंतों का वर्णन है, फिर उसके बाद संसार समापन्नक जीव संसारी जीवों का वर्णन है। वहां पर तो 3 स्थावर के रूप में, 5 आगे तेजस काय वायु काय को त्रस के रूप में दिया, और जो द्विंद्रिय आदि उनको उदार त्रस के रूप में लिया है। लेकिन जहां पर वर्णन में 5 स्थावर लिए हैं, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये विवक्षा भेद से जो अंतर है। और त्रस काय में विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि जीव हैं। तो सबसे पहले असंसार समापन्नक जीवों का वर्णन आता है, जो सिद्ध भगवान है। असंसार समापन्न का मतलब जो संसार में समापन्न नहीं है, संसार के अंदर नहीं है, संसार को पार कर चुके हैं, वे सिद्ध भगवान। तो से किंग तंग असंसार समापन्न जीव। हाँ, पहले से किंग तंग जीव पन्नवणा, जीव पन्नवणा दुविहा पणता तंजाह संसार समावर्ण जीव पन्नवणाय असंसार समावर्ण जीव पन्नवणाय। सेकिंगतंग जीव पंडवना, जीव प्रज्ञापना का क्या स्वरूप है। जीव पंडवना दुमिहा पणता, जीव प्रज्ञापना 2 प्रकार की कही है। तंजाहा जैसे कि संसार समावन्न जीव पंडवनाय, संसार समापन्नक जीव प्रज्ञापना, और असंसार समावन्न जीव पंडवना, असंसार समापन्न जीव प्रज्ञापना। जहां पर जीव की परिभाषा बताई है, वैसे तो सामान्य कहा जाता है जिसके अंदर चेतना पाई जाती, चेतना, संवेदना, अनुभव, ज्ञान, जानकारी, ये जिस तत्व में पाई जाती हैं उसको जीव कहा जाता है। सुख दुख की अनुभूति जिनको होती है, सर्दी गर्मी का अनुभव होता है, वे क्या है, और जो अनुभव करते हैं वो जीव तत्व है। और जिसके अंदर ये अनुभूति नहीं है उसको अजीव कहा जाता है। तो बताया है जीव की परिभाषा, जो जीते प्राणों को धारण करते हैं वे जीव कहलाते हैं। प्राण 2 प्रकार के। प्राण शब्द का शाब्दिक अर्थ एक तो है ना श्वासोश्वास लेना, आन प्राण, आणवंती व पाणवंती व। एक आता है शक्ति के रूप में, प्राण शक्ति। तो बताया है प्राण 2 प्रकार के, एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। जैसे 25 बोल में कहा है कि छठा बोल
प्राण 10, 5 इंद्रियों के, 3 योगों के, श्वासोश्वास और आयुष्य प्राण। ये जो 10 प्राण हैं इनको द्रव्य प्राण कहा जाता है। और जो भाव प्राण है, आत्मा के गुण है, उनके लिए कहा जाता है ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। वीर्य का मतलब शक्ति के रूप में आया है। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य ये भाव प्राण है आत्मा के। तो संसार समापन्न समस्त जीव जथा योग्य भाव प्राण और द्रव्य प्राण इनसे युक्त होते हैं। और जो असंसार समापन्न जीव सिद्ध भगवान है, वे केवल भाव प्राणों से युक्त होते हैं। सिद्ध भगवंतों में 4 भाव प्राण पाए जाते हैं: ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। ज्ञान अनंत ज्ञान है जो केवल ज्ञान है। दर्शन अनंत दर्शन है, केवल दर्शन। और सुख की अपेक्षा से देखा जाए तो अनंत सुख है, अनंत समाधि है, जो कि भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक सुख है। आध्यात्मिक सुख को समझाने के लिए कहा है, जैसे कोई व्यक्ति रोग लंबे समय से चले आ रहे रोग से मुक्त हो जाता है, तो कैसे वो सुख का अनुभव करता है। तो इसी प्रकार से समझें, जो कर्मों का रोग आत्मा के साथ अनादि काल से चला आ रहा था, और उस रोग के एकांत और अत्यंत रूप से समाप्त होने पर जो उनको आत्म समाधि का अनुभव होता है, वह उनका आध्यात्मिक सुख है। क्योंकि अब कोई कर्मों का बंधन नहीं, कोई विकार नहीं, कोई क्लेश नहीं, अनंत सुख समाधि को प्राप्त है। और अनंत शक्ति, एक कहा जाता है कर्ण वीर्य होता है, एक आत्मा का भाव वीर्य। कर्ण वीर्य तो है मन वचन काया से जो प्रकट होता है, वो तो संसारी जीवों के होता है। सिद्ध भगवंतों में जो अंतराय, जो 5 प्रकार का अंतराय है, उसके क्षय होने से जो अनंत शक्ति है वो प्रकट क्रिया रूप में नहीं होती, लेकिन आत्मा के अंदर तो पाई जाती है। वो अनंत वीर्य, ये भाव, 4 भाव प्राण सिद्ध भगवंतों के अंदर पाए जाते हैं: ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। तो इन गुणों के कारण से चेतना को, आत्मा को जीव कहा जाता है। तो 2 प्रकार के जीव, एक संसारी जीव और दूसरे सिद्ध जीव। संसारी जीवों को संसार समापन्न कहा है, और सिद्ध भगवंतों को असंसार समापन्नक, जो संसार पर्याय को प्राप्त नहीं है। तो इन दोनों में पहले असंसार समापन्नक जीवों का वर्णन है, क्योंकि संसारी जीवों का बड़े विशाल विस्तार से वर्णन आता है। सिद्ध भगवंतों का उनके आगे थोड़ा सा वर्णन है। तो पहले कहा से किंतम और संसार समापन्न समावन्न जीव पन्नवना, और संसार समावन्न जीव पन्नवना दुविहा पनता। तन जहाँ अनंतर सिद्ध असंसार समावन्न जीव पन्नवनाय, परंपर सिद्ध असंसार समावन्न जीव पन्नवनाय। तो तेकिंतंग असंसार समापन्न जीव पन्नवना, असंसार समापन्न जीव प्रज्ञापना का क्या स्वरूप है? जो संसार पर्याय को लांग गए हैं। संसार पर्याय में तो 4 गतियां हैं: नर गति के जीव, त्रियंच गति के, मनुष्य गति के, देव गति के। जातियों की अपेक्षा से देखा जाए तो एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, पंच इंद्रिय जाति। और यदि काया की अपेक्षा से देखा जाए तो पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तरस काय।
और दंडकों की अपेक्षा से देखा जाए तो 24 दंडक, 7 नारकियों का 1 दंडक, 10 भवनपतियों के 10 दंडक, 5 स्थावरों के 5 दंडक, विकलेंद्रियों के 3 दंडक, पंचेंद्रिय त्रिंचों का 1 दंडक, मनुष्यों का 1 दंडक, व्यंतरों का 1 दंडक, ज्योतिषियों का 1 दंडक, वैमानिकों का 1 दंडक। ये सारा वर्ण जो है संसारी जीवों का है। तो 2 प्रकार के सिद्ध जीव और संसारी जीव। तो पहले जो है सिद्ध भगवंतों का वर्णन किया जाता है। तो काय के असंसार समापन्न जीव पन्नवना दुमिहा पणता। असंसार समापन्न जीव प्रज्ञापना 2 प्रकार की कही है। पंजाह जैसे के अनंतर सिद्ध और संसार समावर्ण जीव पन्नवनाय। परम्पर सिद्ध और संसार समावर्ण जीव पन्नवनाय। अनंतर जैसे के अनंतर सिद्ध और संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना। अनंतर सिद्ध जो असंसार समापन्न जीव प्रज्ञापना है, अनंतर सिद्ध उनको कहा जाता है जिनको सिद्ध हुए केवल एक समय हुआ है, जो अभी सिद्ध स्थान में पहुंचे नहीं है लेकिन जहां से चल पड़े हैं, केवल बाट बहते का एक समय जो है वे अनंतर सिद्ध, अनंतर सिद्ध भगवान है। तो अनंतर सिद्ध और संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना ये पहला भेद। और दूसरा है परम्पर सिद्ध और संसार समापन्न जीव पन्नोनाय। परम्पर सिद्ध और संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना। ये परम्पर सिद्ध भगवान है जिनको सिद्ध हुए एक समय से ज्यादा हो गए हैं, जो अपने लोकाग्र भाग में स्थित हो गए हैं। तो ऐसे जो है सिद्ध भगवान, उनको परम्पर सिद्ध और संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना के अंतर्गत लिया जाता है। तो सेकिंतंग अनंतर सिद्ध और संसार समापन्न जीव पन्नवना। अनंतर सिद्ध और संसार समापन्न जीव पन्नवना दुपन्न स्मीहा पणता। तन जहा तीर्थ सिद्धा अतीर्थ सिद्धा तीर्थगर सिद्धा अतीर्थगर सिद्धा। स्वयं बुद्ध सिद्धा पतेय बुद्ध सिद्धा बुद्ध बोह्य सिद्धा इत्थिलिंग सिद्धा पुरुषलिंग सिद्धा। नपुंसक लिंग सिद्धा स्वलिंग सिद्धा अनलिंग सिद्धा गेहलिंग सिद्धा एक सिद्धा अनेक सिद्धा सेतंग अनंतर सिद्ध असंसार समावन्न जीव पन्नवना। सेकिंतंग अनंतर सिद्ध और संसार समापन्न जीव पन्नवना। अनंतर सिद्ध और संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना का क्या स्वरूप है? अनंतर सिद्ध संसार समापन्न जी असंसार समावर्ण जीव पन्नवना पन्न स्मीहा प्रणता। अनंतर सिद्ध असंसार समापन्न जीव प्रज्ञापना 15 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के तीर्थ सिद्धा, तीर्थ सिद्ध। तीर्थ सिद्ध उनको कहते हैं जब तीर्थंकर भगवान तीर्थ की स्थापना करते, उस तीर्थ के अंदर जो सिद्ध होते, उस तीर्थ के अंदर जो दीक्षित होते, दीक्षित होने के बाद सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना करते, उस साधना के बल से कर्मों को क्षय करते हुए, केवल ज्ञान केवल घाती कर्मों के क्षय होने से केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा प्रकट हुआ, और अघाती कर्मों के क्षय होने से सिद्ध गति को प्राप्त हुआ। ऐसे जीवों को तीर्थ सिद्ध के रूप में लिया जाता है। और अतीर्थ सिद्धा जो तीर्थ में नहीं है, तीर्थ स्थापना की है, उस तीर्थ के अंदर जो नहीं आए, तीर्थ की स्थापना से या तीर्थ का विच्छेद होने के बाद या जो तीर्थ के अंदर सम्मिलित नहीं हुए, ऐसे जीव जिन्होंने जाति स्मरण ज्ञान आदि के द्वारा बोध प्राप्त किया, और बोध प्राप्त करने के बाद जो केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके शेष कर्मों के क्षय होने पर जो सिद्ध गति को प्राप्त हुए, उनको तीर्थ अतीर्थ सिद्ध के नाम से कहा जाता है।
तो अतीरथ सिद्ध में ज्यादा करके भगवती मोरा देवी माता का आता है, भगवान ऋषभ देव जी के माता जी। क्योंकि अभी धर्म देशना चल रही थी और वो आ रहे थे हाथी पर बैठे बैठे ही, अपने बेटे की वीतराग दशा को देख करके इसका मेरे प्रति कोई लगाव नहीं है, मेरे प्रति मोह नहीं है, इसको देख करके जरा उसके जो राग भाव था वो समाप्त हो गया। वह समाप्त होने का एकदम आत्मा जो बहिर्मुखी थी अंतर्मुखी हो गई। अंतर्मुखी होने पर सम्यक दृष्टि बने, सम्यक दृष्टि के अंतर मुहूर्त के बाद ही संयम में आए, मतलब चौथे गुण स्थान, चौथे गुण स्थान से वो सप्तवें गुण स्थान में आए, वहां से अठवें में आए, क्षपक श्रेणी का आरोहण किया, अठवा नौवा दसवां बारहवां, दसवें के लास्ट में मोहिनी कर्म का क्षय हुआ, बारहवें के ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय इन कर्मों का जुगपद क्षय हुआ, तेरहवें गुण स्थान में आए, केवल ज्ञान केवल दर्शन का आलोक प्रकाश हुआ, अंतर मुहूर्त विश्राम किया और जोगों का निरोध करके चौदहवें गुण स्थान में अयोगी अवस्था में आए और आघाती कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो ये तीर्थ की स्थापना अभी नहीं हुई थी, साधु साधिया श्रावक श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना से पहले ये सिद्ध गति को प्राप्त हुए, इसलिए इनको अतीरथ सिद्ध के रूप में ग्रहण किया जाता है। और दूसरा कहा जाता है सुविधि नाथ आदि तीर्थंकर भगवंतों का शासन जो है वह अगले तीर्थंकर तक नहीं चला, उनसे कुछ समय पहले ही विच्छेद हो गया। उस विच्छेद काल में किसी को जाति स्मरण ज्ञान आदि हुआ और उसमें प्रतिबोध पा करके स्वयं, जैसे प्रत्येक बुद्ध होते हैं वैसे ही स्वयं भेषादि लिया और संयम पालन करके कर्मों को क्षय करके जो सिद्ध गति को प्राप्त हुए वे भी क्या है अतीरथ सिद्ध में आते हैं। तीर्थगर सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अतीरथ सिद्ध, तीर्थगर सिद्ध, तीर्थकर सिद्ध। तीर्थकर सिद्ध जिन्होंने तीर्थंकर भगवान की प्रियाएं पाई, धर्म तीर्थ की स्थापना की, फिर वे सिद्ध गति को प्राप्त हुए, ऐसी आत्मा को तीर्थंकर सिद्ध कहा जाता है। अतीर्थकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध जिन वो जीव तो संसार, जीवों ने संसार को तो पार किया लेकिन उनके जीवन में तीर्थंकर पदवी नहीं आई, सामान्य केवली के रूप में रह करके शेष अघाती कर्मों के क्षय होने पर जो सिद्ध गति को प्राप्त हुए वे अतीर्थकर सिद्ध कहलाई। स्वयं बुद्ध सिद्ध, स्वयं बुद्ध सिद्ध जिन्होंने, जिनको किसी ने बोध नहीं दिया, स्वयं बोध प्राप्त किया, संयम संयम तप की आराधना से कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त किया, ऐसे जो जीव है सिद्ध भगवान उनको स्वयं बुद्ध सिद्ध कहा जाता है। प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध किसी का उपदेश तो नहीं लेकिन बाह्य निमित्त का अवलंबन लेकर के उनका चिंतन चला, उस चिंतन के कारण से उनको जाति स्मरण ज्ञान आदि हुआ, पूर्व जन्म में साधु जीवन पाला, पूर्वों तक का अध्ययन किया है, सब स्मृति में आ गया। जैसे वो स्मृति पहले तो बोध प्राप्त किया, संयम लिया, संयम आने के बाद उस जाति स्मरण ज्ञान के बल से उनको पूर्व जन्म जो सीखा हुआ शुद्ध ज्ञान है वह स्मृति में आ गया और उसके बल से वो धर्म आराधना करके कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को जाते हैं। ऐसे जीव जो है प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहे जाते हैं। बुद्ध बोह्य सिद्धा, बुद्ध बोधित सिद्ध जिन्होंने तीर्थंकर भगवान या गुरु जनों के चरणों में आ करके उनकी पावन धर्म देशना सुनी, प्रतिबोधित हुए, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझा, मोक्ष मार्ग को समझा, गुरुजनों के चरणों में जैन भागवती दीक्षा ली, विशुद्ध संयम की आराधना करते हुए घाती कर्मों को क्षय से केवल ज्ञान केवल दर्शन और घाती कर्मों के क्षय से जो सिद्ध गति को प्राप्त हुए, ऐसी आत्मा को बुद्ध बोधित सिद्ध कहा जाता है। इत्थि लिंग सिद्धा, स्त्री लिंग सिद्ध जिन्होंने
भगवान गुरुओं की वाणी सुन करके जिन बहनों ने भगवान गुरुओं की वाणी सुन करके बोध पाया और उसके बाद दीक्षा ली है, दीक्षा लेकर के न केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया, अघाती कर्मों के क्षय होने से वे सिद्ध गति को प्राप्त हुए। आगे पुरुष लिंग सिद्धा, पुरुष लिंग सिद्ध, पुरुष लिंग पुरुष पर्याय में जिन्होंने बोध पाया, संयम तप की आराधना करके जिन्होंने कर्मों को क्षय किया और सिद्ध गति को प्राप्त हुए, ऐसे जीवों के लिए पुरुष लिंग सिद्ध कहा जाता है। नपुंसक लिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्ध जिन्होंने इस पर्याय में प्रतिबोध पाया, संयम तप की आराधना की, आराधना के पश्चात कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त किया, ऐसी आत्माओं के लिए नपुंसक लिंग सिद्ध आता है, कहा जाता है। वैसे तो नपुंसक को दीक्षा देने का आगम ग्रंथों में निषेध आता है, लेकिन फिर भी कहा है जे हुआ है तो जे कैसे, तो इसके लिए आचार्यों ने उत्तर दिया है। जो कोई गीतार्थ मुनि श्रुत केवली है, जहाँ तीर्थंकर भगवान है, वे अपने ज्ञान के द्वारा जिस आत्मा को जानते हैं जो संयम पालन करने में सक्षम है, तो ऐसों को सिद्ध गति दे, ऐसों को संयम दे देते हैं। तो उसमें भी कहा जाता है कोई पुरुष नपुंसक होते हैं, कोई स्त्री नपुंसक होते हैं। तो पुरुष नपुंसकों के लिए तो संयम का वर्णन आता है, स्त्री नपुंसक के लिए संयम का वर्णन नहीं आता। तो पुरुष नपुंसक जो जिन्होंने संयम दिया है, वे कर्म क्षय करके सिद्ध गति को पाने के अधिकारी बन जाते हैं। उनके लिए नपुंसक लिंग सिद्ध में नपुंसक लिंग सिद्ध के रूप में कहा जाता है। स्वलिंग सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध जहाँ पर लिंग शब्द से वेशभूषा ली जाती है, जो एक जैन साधु साध्वी का भेष है, जिन्होंने दीक्षा ली और इस भेष के अंदर केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया और सिद्ध गति को प्राप्त हुए, ऐसी आत्माओं के लिए स्वलिंग सिद्ध कहा जाता है। अन्य लिंग सिद्ध जिन्होंने अन्य मतावलंबियों के भेष में जाति स्मरण ज्ञान आदि के द्वारा प्रतिबोध पाया, जहाँ जिनको साधना करते बड़े प्रकृति से भद्र विनम्र सरल होने के कारण साधना से जिनको अब विभांग ज्ञान पैदा हुआ, उस विभांग ज्ञान के बल से उनको सम्यक्तों की प्राप्ति हुई। सम्यक्तों की प्राप्ति होने पर उनका जो अज्ञान है वह ज्ञान के रूप में परिणत हो गया। भावों में उत्तरोत्तर निर्मलता होने के कारण उन्होंने श्रेणी का आरोहण किया। श्रेणी का आरोहण करने के बाद घाती कर्मों के क्षय होने से केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ और शेष कर्मों के क्षय होने से सिद्ध गति को प्राप्त हुए। ऐसे जीवों के लिए अन्य लिंग सिद्ध के रूप में कहा जाता है। गृह लिंग सिद्ध, गृहस्थ लिंग सिद्ध जो गृहस्थ के भेष में जिन्होंने सिद्ध गति को पाया, जहाँ पर भी भगवती मोरा देवी माता जी का ही मरु देवी माता जी का ही वर्णन आता है। ऐसे और दृष्टांत देखने के लिए तो नहीं आए, जहाँ भी देखा जाता है भगवती मरु देवी माता जी का भी नाम देते हैं, क्योंकि जब वो सिद्ध गति को प्राप्त हुई तो गृहस्थ वेशभूषा में थी, साध्वी के वेश में नहीं। तो ऐसों के लिए कहा जाता है गृह लिंग सिद्ध। एक सिद्धा जो इस सिद्ध गति के समय केवल अकेले थे, अकेले सिद्ध हुए, उनके लिए एक सिद्ध के रूप में गिना जाता है। अनेक सिद्धा जो सिद्ध होते समय अन्य संख्या में अनेक थे, एक ही समय में जिन्होंने सिद्ध गति को पाया है, तो वो अनेक की संख्या होने के कारण उनके लिए अनेक सिद्ध के रूप में कहा जाता है। तो इस प्रकार ये अनंतर सिद्ध के 15 भेद हैं। श्वेतम अनंतर सिद्ध और संसार समावर्ण जीव पन्नोना। इस प्रकार अनंतर सिद्ध और संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना का वर्णन हुआ। अब परम्पर सिद्ध और संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना का वर्णन आएगा। तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास कीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओगधायाणं नमो लोये संसाहुणं
येषु पंचनमोकारो समपावपणासनो मंगलानां तम्मे सिंह परमं भवाई मंगलम् तारी मंगलारिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पुनतो धम्मो मंगलम तारी लोकतमा रिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले पुनतो धम्मो लोकतमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीपनाथं ब्रह्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय है। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।